सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। टीम 1 हॉस्पिटल के फर्स्ट क्लास वार्ड पर लगातार नजर रखो। टीम 2 हॉस्पिटल के सारे आने और जाने वाले रास्तों को तुरंत बंद कर दो। टीम 3 हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। सर ये सब क्या हो रहा है? मुझे हॉस्पिटल क्यों लाया गया है? आपको कोई गलत फहमी हुई है? मैं कोई वीआईपी इंसान नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा आम आदमी हूँ। माफ कीजिए मिस्टर रुद्र, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। डायरेक्टर यश गहलोत आते ही होंगे, वो आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे और आपको सब कुछ समझाएंगे भी। अच्छा ठीक है, लेकिन सर बस एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती आप एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सकते। व्हाट? स्टे अलर्ट। सो नहीं सक। अच्छा लेकिन अब हम गाड़ी से तो उतर सकते हैं प्लीज? रुकिए। ऑल टीम्स रिपोर्ट स्टेटस। होल्डिंग पोजीशन। ओके मिस्टर रुद्र, अब आप गाड़ी से उतर सकते हैं। थैंक यू। और क्लियर? यस सर प्लीज। रुद्र सिंह, ये लूजर यहाँ क्या कर रहा है? चलो जाके जरा देखते हैं। कुछ लोग मिस्टर रुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद उनकी जान को खतरा है। टारगेट को खत्म करने की परमिशन मांग रहा हूं। डॉक्टर आशीष, मेरे लिए एक ए ग्रेड हॉस्पिटल वार्ड तुरंत तैयार करो। मिस्टर नमित, आज हॉस्पिटल में एक वीआईपी पेशेंट है, इसलिए आज किसी को भी एडमिट करना बहुत मुश्किल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अभी अभी एक लूजर को अंदर आते हुए देखा है। जब वो अंदर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? या फिर तुम्हें अपनी नौकरी की ज्यादा परवाह नहीं है? प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन जो वीआईपी वार्ड में पेशेंट है, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो। अगले 1 महीने तक इसको पानी से बचा के रखना और कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब ये तो छोटी सी खरोच थी, उसके लिए इतना सब कुछ? मुझे भी काम पे भी जाना है। बाकी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? हाँ रिपोर्ट्स तो सारी आ गई। बात काफी सीरियस लग रही है। सीरियस? ऐसी क्या सीरियस बीमारी है मुझे? एक तो इनमें कमजोरी बहुत है और ऊपर से विटामिन सी की कमी है। और मेरे दोस्त अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? डॉक्टर साहब मैं मर सकता हूँ, वो भी सिर्फ विटामिन सी की कमी से? ये बुड्ढा पक्का इनके साथ मिला हुआ है, कमजोरी को ऐसे बता रहा है जैसे कोई खतरनाक बीमारी हो। ये मजाक नहीं चल रहा है, रुद्र की हेल्थ का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। कमांडो यशी, 10 मिनट के अंदर नेशनल मेडिकल कंसल्टेशन शुरू करो। यस सर। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ के मेडिकल बिल्स मैं नहीं भरने वाला। मिस्टर रुद्र, डायरेक्टर यश आ चुके हैं, चलिए मैं मिलवाता हूँ उनसे। चलिए आइए। चलो। ओ रुद्रा, आखिर मिल ही गया तू। साला मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए छुप छुपा के आना पड़ रहा है और ये लूजर का ट्रीटमेंट वीआईपी वार्ड में चल रहा है। सर मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया? यस, बहुत बड़ा काम किया तुमने। पूरी मानव जाति को अपने अंदर कैद कर रखा है तुमने। इसका मतलब साफ है, तुम्हें कुछ भी हुआ उसका सीधा असर पूरी मानव जाति पर पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। यू रिमेंबर जब तुम दूसरी दुनिया में गिरे थे, सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे 79,800 एक्सीडेंट्स हुए थे, 3.5 करोड़ से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी, कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। बाप रे, आप कहना चाहते हैं ये सब मेरी वजह से हो रहा है? ओह माय गॉड शिट। रिलैक्स, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे रिलैक्स करोगे? रुद्रा सिट डाउन। ओके। हैव वाटर। इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम मेंटली और फिजिकली फिट रहो, उस पर ध्यान दो। ओके ठीक है, मैं पैनिक नहीं कर रहा। ओके? एक और बात अच्छी तरह समझ लो, अभी से तुम्हारी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की सोचेगा भी तो हम उसे चट से मिटा देंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुम्हें खुद को जगा के रखना होगा। यू कांट स्लीप। ठीक है? तुम सो नहीं सकते रुद्र, अंडरस्टैंड? ठीक है, नहीं सोऊंगा। गुड। बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये लूजर का सामान यहाँ क्या कर रहा है? इसे तुरंत बाहर फेंको। जी भाई। वीआईपी रूम में कमांड की कोई जगह नहीं।
नमित खुराना। बेबी, तुम मेरे लिए कुछ करोगे भी या नहीं? इस रुद्रा ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। साले हरामी, तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसे। अरे वाह, ये भिखारी भी यहाँ आ गया। बड़ा परफेक्ट टाइमिंग। चलो अब जल्दी से ये रूम साफ कर दो, ये शीट्स बदल दो। अब ये वार्ड मेरा हुआ। क्या हुआ, फिर से पिटने का शौक जाग गया क्या? और हाँ, मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? बेवकूफ। क्या बोला तुमने? अबे साले, तू स्कूल से निकल गया तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता? खुराना इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूं मैं। इस शहर पे राज करते हैं राज। मेरे एक कहने पे तेरी जिंदगी और मौत डिसाइड हो सकती है, समझा? एक से बढ़ के एक चूतिया मिलते हैं मेरे को। क्या बक रहा है साले? शायद उनकी जान को खतरा, टारगेट को खत्म करने की परमिशन मांग रहा हूं। कौन है नमित खुराना जो इसकी इतनी हिम्मत? सर, खुराना इंडस्ट्रीज इस देश की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली में से एक है। बिजनेस वर्ल्ड में उन्हीं के रूल्स चलते हैं सर। जस्ट शट अप। एक बिजनेस फैमिली का बेटा इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर मिस्टर रुद्र को कुछ भी हो गया तो ऐसे 10,000 खुराना इंडस्ट्रीज भी उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगी। तुरंत उसे खत्म कर दो। सिर्फ एक नहीं, उसकी पूरी फैमिली, उसका नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, सबका सब खत्म हो जाना चाहिए। हर एक ऐसी चीज जो हमारे लिए खतरा बन सकती है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। Am I clear? Yes sir. मैं कह रहा हूं कि तुम सब के सब एक नंबर के चूतिए हो। बस अब बहुत हुआ। अगर तुझे मार मार के आज तेरी खाल ना उखाड़ दी ना तो मेरा नाम भी नमित खुराना नहीं। तो एक काम कर, अपने लिए अपना नया नाम सोच ले। अगले 1 मिनट में तुम सबके सब यहां से बाहर नहीं गए ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अबे साले, मौत तेरे सामने खड़ी है फिर भी बकवास करी जा रहा है। इसी मूवमेंट से मिस्टर रुद्र को न्यूक्लियर लेवल की सिक्योरिटी दी जाए और अगर उसे कोई भी खरोच पहुंचाए तो उसकी जान ले ली जाए। जी सर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है? हाँ भाई, मुझे भी। हमें लगा। तू मुस्कुरा रहा है, जरूर इसमें तेरी कोई चाल है। नमित नमित नमित, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे जानते नहीं। अगर मुझे जरा सा भी कुछ हुआ ना, मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब मैं सवाल करूंगी और तुम जवाब दोगे। पहला सवाल, क्या तुमने अभी मिस्टर रुद्र पे हाथ उठाया? हाँ मारा है तो क्या कर लोगे तुम? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लीज 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 मुझे मत मारो। दूसरा सवाल, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? किसी ने नहीं कहा मुझे। तुम जवाब देने में बहुत टाइम लगा रहे हो। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरे फैमिली कनेक्शन को जानती नहीं हो। अब एक बार और जबान चलाई ना तो इन लोगों की तरह तुम भी नीचे पड़े हुए मिलोगे। इसीलिए तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। ये लो, किसी ऐसे इंसान को कॉल करो जो तुम्हें इस वक्त बचा सकता है। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम। तुम बहुत पछताने वाली हो। हे माता रानी, आप सर्वे सर्वा है, आप महान है। हमें शक्ति दीजिए माँ, हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए माँ। सर, आपके बेटे निमित का फोन आया। अब फिर किसी मुसीबत में पड़ गया क्या? हेलो बेटा। डैड ये लोग मुझे मार रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या बेटा, तू घबरा मत, मैं अभी पहुंच रहा हूं तेरे पास। मेरे बेटे को किडनैप करने की जरूरत? लगता है उन्हें मरने का बहुत शौक है। जो भी मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसका खेल खत्म। हम सब तैयार हैं। चलो। तुम लोग कौन हो?
देखो यहाँ पे बेवकूफी मत करना। मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, खुराना इंडस्ट्री का मालिक हूँ। तुम्हें तो गलतफहमी हो रही है, प्लीज। Ronak Khurana, wanted criminal, status confirmed. अरे नहीं, ये नामुमकिन है। आप किसी गलत आदमी को पकड़ रहे हो। टारगेट वेरीफाइड, खत्म कर दो। ओके सर। मिशन कंप्लीटेड सर। सर जैसा आप चाहते थे सबको मार दिया गया। गुड। और कोई और इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। फोर्स तेजस को एक्टिवेट करो, पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दो। जमीन हो, आसमान हो या समंदर हो, सारे रास्ते सील कर दो। सर लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अगर रुद्र के नींद से पहले सोल्यूशन नहीं मिला तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। इज दैट क्लियर? यस सर। ट्रेन राघव चड्डा, हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा रुद्र सिंह के सो जाने से पहले, वरना पूरे मानव जाति का अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। सर चाइना के अलावा बाकी 37 देश भी हमसे जवाब मांग रहे हैं। They want answer, सर। क्या बात है? क्या अचानक से हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी हरकत पे क्यों आ गई? रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सर रुकिए प्लीज। सर मेरा मानना है कि कुछ सवालों का जवाब दे देना जरूरी होता है। हाँ शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से हम लोगों को ग्लोबल ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, सबको सच बताया जाए। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस खतरे को सुलझाएं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को इन्फॉर्म करो और मीटिंग बुलाओ। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने डिसाइड किया है कि हम मिस्टर रुद्र पे एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि आज के इवेंट का मेन मुद्दा है। ये एक्सपेरिमेंट ग्लोबली ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जहां बाकी सारे देश के लोग हमारे ऑफिशियल से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर रुद्र, आप यहां बैठ सकते हैं। अब हम ह्यूमन डाइसेक्शन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर, यू कैन कंटिन्यू। एक मिनट, आपका कहने मतलब है आप सबके सामने मेरे ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं? नहीं। रुद्र, मिस्टर रुद्र, रिलैक्स। ये बहुत ही माइनर प्रोसीजर है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू। रिलैक्स। मिस्टर रुद्र, ये सिर्फ यहाँ के ही नहीं, पूरी दुनिया के टॉप सर्जन है, बिल्कुल सेफ। आप कहते तो मान लेता हूँ। प्रोफेसर, आपके हाथ क्यों मिल रहे हैं? प्रोफेसर, काम डाउन। ओके डॉक्टर, हमें सिर्फ 1 mm से भी छोटा स्किन का पीस निकालना है। ये बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, ये कोई नॉर्मल इंटर्न भी कर लेगा। आपको इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं होगा, घबराइए नहीं। हाँ आप सही कह रहे हैं, शुरू करते हैं। कंटिन्यू। Stop it! जब इंसान चीखता है तो 73.8% चांसेस होते हैं वो लगातार 2 बार चीखेगा। हमें थोड़ा रुकना चाहिए। बस जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ। थैंक यू मेजर। डॉक्टर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। बस हो गया, सिर्फ 3 सेकंड लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सभी एक्सपेरिमेंट्स एक ही बात को प्रूव करते हैं दैट मिस्टर रुद्र ही इस दुनिया के मेन सेंटर है। सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। उनका शरीर, सिर्फ उनका नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? शांत हो जाइए आप सब लोग। थैंक यू सर। सपनों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसीलिए मिस्टर रुद्र किसी भी बाहरी इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले जा नहीं सकते। इसीलिए हमें तुरंत नए रूल्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जिससे कि मिस्टर रुद्र हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, वरना पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अगर ये अपने सपनों की दुनिया में मर गया तो क्या हम सब मर जाएंगे? अपना मुंह बंद रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम रुद्र को ट्रेन करेंगे हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और इस वक्त यही एक सॉल्यूशन है। मिस्टर रुद्र तो सो गए। नहीं, हम इन्हें सोने नहीं दे सकते। रुद्र, गेट अप। उठो रुद्र, गेट अप रुद्र, गेट अप। मैं फिर से सुनसान जगह पे कैसे आ गया? मुझे उस पिछली बार वाले चीता से नहीं टकराना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
डरा ही दिया था। भेड़िया, भेड़िया। उठाओ उठाओ उसे याशी, उठाओ से। उठाओ उठाओ। मैं खाऊं। वापस आ गया। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं जिंदा हूं, मैं बच गया। ये मैं बच गया, मैं बच गया, मैं जिंदा हूं। स्टॉप इट मिस्टर रुद्र, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरी मानव जाति खतरे में थी। भगवान का शुक्र है कि हम सब जिंदा हैं। अगर ऐसा तो मुझे पहले उठाना चाहिए था ना, तो लेट क्यों करती हो? एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें तुरंत उठाया, लगभग 1 ही मिनट हुआ होगा। 1 मिनट नहीं, मैं वहां पे कम से कम 10 मिनट या उससे ज्यादा तो था। क्या? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि रियल वर्ल्ड और सपनों की दुनिया में टाइम रेशियो अलग है? करेक्ट। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रियल वर्ल्ड का 1 घंटा सपने की दुनिया के 1 दिन के बराबर है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। रुद्र की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई है। याशी, हम सब लोग किसी पल मर सकते हैं। We can all die in a time। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप करेंगे क्या? तुरंत ग्लोबल अलर्ट एक्टिवेट करो। उस जंगल के भेड़िए को कैसे मारा जाए उसके लिए जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना होगा। यस सर। उस वक्त के असली कंडीशंस को जितना हो सके रियलिस्टिक तरीके से रिक्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने $10 बिलियन खर्च किए हैं और इस पूरे ट्रेनिंग बेस को 1-to-1 स्केल पे बनाया गया है। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मेरे सपने की तरह, लेकिन थोड़ा महंगा है। तुम्हारे लिए जो पूरी दुनिया की किस्मत अपने साथ लेकर चल रहा है, $10 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। लगता है मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखो देखो, ये पेड़ का जो डिस्टेंस है ना, एग्जैक्टली सेम है। सेम है। तुम बेवकूफ, तुम दोनों को मैंने बताया था ना कि मिस्टर रुद्रा की दूरी इस पेड़ से 1.41 मिलीमीटर थी और तुम लोगों ने इस पेड़ को 1.42 मिलीमीटर में लगाया। पूरे 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। क्या तुम लोग दूसरों की जान से खेलना चाहते हो? हाँ, मारना चाहते हो उन्हें? चलो निकालो इस पेड़ को यहाँ से, उखाड़ो और फिर से सही जगह पर लगाओ। और हाँ, बताया था तुम लोगों को, ये हवा की स्पीड आज 1.53 मीटर पर सेकंड चल रही है। तुम दोनों से हवा भी कंट्रोल नहीं होती। हाँ, ये कौन है? ये हमारे हेड ट्रेनर है मिस्टर राघव। फिजिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सारी मेजर फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं ये। आज से ये तुम्हारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होंगे। और अभी अभी जिन लोगों को डाटा गया है वो भी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स ही हैं। प्रोफेसर राघव, ये है मिस्टर रुद्र। आज से मैं इन्हें ऑफिशियली आपके हवाले कर रही हूँ। ठीक है, टाइम बहुत कम है, शुरू करते हैं। और तुम इधर आओ। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कर क्या रहे हो? मिस्टर राघव, मैं ऐसे गिरा था। बिल्कुल गलत। तुम्हारी इस वक्त की पोजीशन में तुम अपने राइट की तरफ 0.01 मिलीमीटर शिफ्ट हो। हाँ, होल्ड इट नाउ। अपने बाएं हाथ को नीचे की तरफ लो। हाँ, बाजू फोल्ड करो। बस अब अपनी गर्दन को 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लो। हाँ, बस दैट्स इट। पोजीशन बिल्कुल चेंज मत करना, हिला मत। आप लोग सजेस्ट कीजिए कि इसकी इस पोजीशन को देखते हुए आप लोगों को क्या बेहतर लगता है इसे करना चाहिए। सर, अभी के लिए सबसे सेफ तरीका यह है कि मिस्टर रुद्र अपनी सेफ्टी के लिए पत्थर उठा ले। सर, इस पत्थर की शार्पनेस, इसका वेट और भेड़िए की स्पीड, अगर ये अपनी पूरी ताकत से वार करे ना, अपने आप मर जाएगा। गुड आइडिया सर, ये करते हैं। बिल्कुल गलत, ये आइडिया काम नहीं करेगा। क्यों नहीं सर? क्यों? तुम लोगों ने इसे स्पेशल फोर्स का सोल्जर समझ रखा है। हाँ? इसकी स्पीड और ताकत को देखते हुए साफ पता चलता है कि ये भेड़िए की चमड़ी तक नहीं काट पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा भेड़िया इसकी गर्दन चबा डाले। क्या? सर, भेड़िए की सबसे कमजोर चीज होती है उसका गला, उसकी कमर और उसकी नाक। अगर भेड़िए की पहले बार से मिस्टर रुद्र जम करके अपने आप को बचा ले तो उसके बाद इन्हें सेटल होने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद अगर ये अपनी पूरी ताकत से एक पंच भेड़िए की नाक पे करें तो भेड़िया जरूर पीछे हटेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या इतना काफी होगा मिस्टर रुद्र की सेफ्टी के लिए? नहीं, यह आइडिया भी काम नहीं करेगा। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और जरा सी भी चूक या तो इंजरी या फिर इसकी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए कुछ और सजेस्ट करो। सही कहा, हमें 100% मेक श्योर करना होगा कि भेड़िया मारा जाए। आउच! ये क्या चुप रहा है? लव यू, टाइम मुझे दो।